साथियों नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएँ। आज माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक नई घोषणा फिर की गई है रोज़गार के संबंध में। अब ये घोषणा कब तक पूरी होती है, कितनी पूरी होती है, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से कुछ घोषणाएँ उनके द्वारा पिछले अभी कुछ समय पूर्व ही 1 लाख, सवा लाख पदों की घोषणा की गई थी, तो आज उसी को फिर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दोहराया गया है। अगर ये घोषणा 1 लाख पदों की पूरी होती है तो किस तरह से किस विभाग में कितने पद आ सकते हैं, उस पर हम एक अनुमान लगाएँ। तो देखिए उसमें एक बड़ा जो एक बड़ी संख्या में अगर पद दिखेंगे तो शिक्षा विभाग में भी निकल कर आएंगे, क्योंकि अभी जैसे वर्ग 3 का रिजल्ट आया है, तो वर्ग 3 में हो सकता है कुछ ज़्यादा पद निकाल दें। 10,000 का भी एक अनुमान व्यक्त किया जा रहा है और जिस तरह से विभाग की तरफ से देखने को मिल रहा है कि 10,000 पदों पर अभी वर्ग 3 में नियुक्तियाँ की जाएंगी। लेकिन ये जिस तरह से आवेदन लोगों ने किए, युवाओं ने, और जो जिस तरह से क्वालीफाई हुए हों उस हिसाब से ये बहुत कम है। मुझे लगता है कि ये जो पद हैं बढ़कर हो सकता है कि 20,000 या 25,000 तक हो सकते हैं। इसके साथ साथ फिर ग्रेड 2 और ग्रेड 1 के लिए एग्ज़ाम उन्होंने कराने का पहले ही एक नोटिस निकाल दिया है कि हम एक एग्ज़ाम फिर से 2023 में कराने जा रहे हैं। इससे पहले एक एग्ज़ाम 2018 में हो चुका है, जिसकी नियुक्तियां अभी पिछले वर्ष हुई थी। अक्टूबर से नियुक्तियां स्टार्ट हुई और अभी तक हो रही हैं। हो सकता है उसमें भी अभी सेकंड काउंसलिंग हो और उससे भी कुछ पद भरे जाएं, और 2023 में जब ये एग्ज़ाम होगा तो चूँकि उसके बाद फिर चुनाव ही है, तो उसमें तो उसकी नियुक्तियों के लिए तो समय लगेगा, लेकिन उसमें भी हो सकता है 20-25 हज़ार आपको देखने को मिलें। तो ये अगर देखा जाए तो लगभग 50,000 नियुक्तियाँ अगर गवर्नमेंट ने चाहा तो इसमें हो सकती है। 20 से 25,000 आपको ग्रेड 3 में, और ग्रेड 2 में और ग्रेड 1 में 20 से 25,000 के बीच। 20-25 हज़ार नहीं, अगर एक मोटा-मोटी हम अनुमान लगा रहे हैं, हो सकता है इससे कम भी हो जाए। फिर एक पटवारी की नियुक्तियां भी काफ़ी समय से नहीं हुई हैं। 2017 में आई थिंक एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद से कोई भर्ती नहीं हुई। उसमें भी काफ़ी विसंगतियां देखने को मिली थी, तो हो सकता है उसकी भी नियुक्तियां हों पटवारी के लिए एग्ज़ाम हो सकता है। फिर फॉरेस्ट गार्ड के लिए हो सकता है। और अगर सरकार चाहे, देखिए हाँ, इधर एक बात और मैं बता दूं, आप सभी ने देखा होगा कि ये न्यूज़ में भी काफ़ी आया था कि जो सेकंड ग्रेड ऑफिसर्स या सेकंड क्लास ऑफिसर्स की जो पोस्ट हैं वो काफ़ी संख्या में खाली हैं। तो सरकार हो सकता है कि एमपीपीएससी जो आप का 2021 का एग्ज़ाम है उसमें पद बढ़ा दे, और 2023 में अच्छी खासी संख्या में आपको पद देखने को मिले। हो सकता है 700-800 पदों पर भर्ती हो जाए, कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होगा। तो इस तरह से देखें, और भी विभागों में पद देखने को मिल सकते हैं। ये सरकार के एक तरीके से इरादों पर निर्भर करता है कि सरकार किस तरह से पदों को भरना चाह रही है, क्योंकि पद बहुसंख्यक खाली हैं, बहुत अधिक संख्या में खाली हैं, और रिटायरमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं लगातार। तो सरकार को यही सोचना है कि कितने पद वो भरना चाह रही है। अगर माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम 1-1.25 लाख पदों पर भर्ती करेंगे, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप वो 80,000 पद भी भर दें तो ये बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। और युवा उनका आभारी रहेगा, क्योंकि जिस तरह से पिछले 4 वर्षों में भर्तियाँ नहीं हुई हैं, तो एक बेरोजगारी बहुत बड़ा संकट हो गया है। रोजगार प्राइवेट और निजी क्षेत्र में अगर देखें तो उस हिसाब से है नहीं है, उस हिसाब से इंडस्ट्रीज़ मध्य प्रदेश में है नहीं, और जो जो रिक्वायरमेंट होती है उसको भी वो पूरी विभिन्न कारणों से हो भी नहीं पाती। तो एक बड़ा गैप है। तो मेरा तो यही कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी से, सरकार से, कि जितना हो सके आप गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी आपके डिपार्टमेंट्स में जो भी पोस्ट खाली हैं उनको कम से कम भरने का कीजिए, क्योंकि पिछले 4-5 साल से कोई भी भर्तियां नहीं हुई हैं। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट भी निश्चित तौर पर आएंगी। कांस्टेबल, पुलिस में भी कांस्टेबल की आप देखेंगे ज़रूर 500-600 कांस्टेबल की 5-6 हज़ार पोस्ट पर भर्ती हो सकती है। अभी चूँकि पिछला ही एक चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, और नए में आपको 5-6 हज़ार देखने को मिल जाएंगे।
और डेप्यूटी जेलर जो एमपीपीएससी से होता था उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है कि उसमें, क्योंकि उसमें कुछ फिजिकल में उन्होंने चेंजेस करा है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। एसआई का नया पूरा प्लान ये बना रहे हैं रिटन एग्ज़ाम और रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू का और फिजिकल का, तो वो भी आपको देखने को मिल सकता है नए फॉर्मेट में, नए प्रारूप में पूरा का पूरा। तो ये सब चीज़ें हैं। लगता है आपको वीडियो, ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मैं सोचता हूँ कि आपको ये हमारी चर्चा पसंद आई होगी, और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।